गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कितने बजे? सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। अब हर एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, उसकी अवधि को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? बताइए, कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान? कौन सा? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो कब शुरू हुआ था? 2018 में शुरू हुआ था। उसकी अवधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? 2025-26 तक इसे बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, इसे सही कर लेंगे एक बार, मैं सही कर देती हूँ। ये है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के दौरान कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी की है। केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। किसने? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने। कब? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के दौरान कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? पंचायती राज संस्था की शासन क्षमता को विकसित करना। क्या है इसका उद्देश्य? पंचायती राज पंचायती राज संस्था की शासन क्षमता को विकसित करना इसका उद्देश्य है। इस योजना को पहली बार वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। कब तक की अवधि के लिए दी गई थी? 21-22 तक की अवधि के लिए दी गई थी। अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है? 2025-26। कितनी कर दी गई है? 2025-26 इसकी अवधि कर दी गई है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इस योजना के अंतर्गत 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आगे 1.65 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक कितने लोगों को कर दिया है? 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर दिया गया है इस योजना के अंतर्गत, और आगे कितनों को करने की किया जाएगा? 1.65 करोड़ लोगों को और प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से या नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि ड्रोन के लिए एक अलग निगम की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? बताइए फटाफट से, पहला राज्य कौन सा बन गया है ड्रोन के लिए एक अलग निगम की स्थापना करने वाला? तो ये बन गया है हरियाणा। कौन सा बन गया है? हरियाणा, जिसे क्या बोलते हैं? दूध घाट की नगरी भी बोला जाता है। दूध घाट की नगरी से जाना जाता है हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सभी को पता है हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की एक ही राजधानी है। क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। 20वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। आगे बात करते हैं सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का फरीदाबाद है। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था।
राज्यपाल कौन है वर्तमान में? बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 विधानसभा सीट है, लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा सीट कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। ठीक है, बात करते हैं हरियाणा को भारत का ग्रीनलैंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत का ग्रीनलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दे देंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जब आपको पता होगा तो आप फटाफट से आंसर लगा देंगे, यानी हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत का ग्रीनलैंड भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सुल्तान नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये यमुनानगर में है। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। 2 ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यानी कलेसर नेशनल पार्क। ठीक है, कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? जेपी दलाल है। बात करते हैं प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की, यानी वर्तमान में हरियाणा में कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है और खपरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कहाँ के है? हरियाणा के है। ये तो हरियाणा की बात हो जाती है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बांध और नदी परियोजना देख लेते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से प्रमुख बांध है और किस नदी परियोजना पर है। ठीक है, तो देख लेंगे। सबसे पहले आता है इडुक्की परियोजना। कौन सा? इडुक्की परियोजना, जो पेरियार नदी पर है केरल में। क्या है ये? पेरियार। कर लेंगे इसे कंप्लीट। पेरियार। ठीक है, पेरियार नदी केरल। नेक्स्ट है कौन सा बांध है? उकाई परियोजना। कौन सी है? उकाई परियोजना। ये है ताप्ती नदी, गुजरात में है। नेक्स्ट है काकड़ा पारा परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पर ही है, गुजरात में। नेक्स्ट आ जाता है कोल डैम परियोजना, ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना, चंबल नदी पर है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? एमपी में है, चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी पर ही है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट है जयकवाड़ी परियोजना, ये गोदावरी नदी पर है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं महाराष्ट्र, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये जयकवाड़ी जो परियोजना है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। अभी और भी है इसमें बांध। इसके बाद आ जाता है टिहरी बांध परियोजना। तो आप सभी को पता है ये भागीरथी नदी पर है और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना। कौन सा? टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, चलिए, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है तिलैया परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? बराकरा नदी पर है, झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। अब आ जाता है नेक्स्ट तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट आ जाता है दुर्गापुर बैराज परियोजना, ये दामोदर नदी पर है और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट आ जाता है दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद है नागपुर शक्ति गृह परियोजना, ये कोराड़ी में है। कहाँ पर? कोराड़ी नदी में, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? कोराड़ी नदी पर, महाराष्ट्र में है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे, देखते हैं और भी है क्या इसमें कुछ। हाँ, और भी है नागा अर्जुन परियोजना। कौन सा? नागा अर्जुन परियोजना, जो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। और लास्ट है नाथपा झाकरी परियोजना, जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवा निर्यात में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक का लाभ प्राप्त किया है? बताइए कितने प्रतिशत अधिक का लाभ प्राप्त किया है? तो ये किया है 21.31% का। कितना? 21.31% का। नोट करके लिख लेंगे कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवा निर्यात में 250 अरब डॉलर, कितना? 250 अरब डॉलर का लक्ष्य प्राप्त किया है। कितने अरब डॉलर का? 250 अरब डॉलर का लक्ष्य प्राप्त किया है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किस राज्य में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? बताइए फटाफट से कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। कहाँ पर किया गया है? झारखंड में किया गया है। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन झारखंड में किया गया है। बात करते हैं झारखंड की, तो सबसे पहले झारखंड की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है? रांची हो जाती है। अगर बात करें सबसे बड़ा शहर झारखंड का कौन सा हो जाता है? तो जमशेदपुर हो जाता है। कितने ज़िले हैं झारखंड में? 16 ज़िले हैं। गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तेलंगाना भी उसी समय एक नया स्टेट बना था और झारखंड भी उसी समय 2000 में ही। ठीक है। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। वर्तमान में कौन राज्यपाल है? रमेश बैस। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है। विधानसभा सीट है 90, लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं झारखंड के। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। दूसरा आ जाता है प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से है? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य, सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य। ये झील है, इसे झील कर लेंगे, उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाते हैं झारखंड के। इसके बाद कुछ ऐसी प्रमुख चीज़ें जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है जो झारखंड में स्थित है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाटा आयरन एंड स्टील। क्या? टाटा आयरन एंड स्टील के बारे में कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1911 में हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील, इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं। स्थान कहाँ पर है? ये जमशेदपुर में है। झारखंड के जमशेदपुर में है टाटा आयरन एंड स्टील। ठीक है। स्टील नगरी में जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? स्टील नगरी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है बोकारो इस्पात कारखाना। कौन सा? बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और उत्पादन 1972 में शुरू हुआ था। स्थान की बात करें तो बोकारो में है, नाम भी इसका बोकारो के नाम पर ही है। तीसरा नंबर है सिंदरी उर्वरक कारखाना। सिंदरी उर्वरक जो कारखाना है इसका स्थान है धनबाद में। कहाँ पर है ये? धनबाद में है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी, या टाटा आयरन एंड स्टील कहाँ पर है। ठीक है। या झारखंड के कौन से स्थान पर है, झारखंड में कौन सी जगह पर है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कहाँ से बताएंगे। ठीक है। तो जमशेदपुर में है। ठीक है। जैसे स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थान कहाँ पर है? स्टील नगरी यानी जमशेदपुर में ही है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि नीदरलैंड महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप
22 जीत लिया है। बताइए फटाफट से किस देश को हराकर जीता है? तो ये जीता है जर्मनी को हराकर। किसे हराकर? जर्मनी को हराकर जीता है। चलिए आगे चलेंगे, इसी में हॉकी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं खेल से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड। पहला क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। किसे? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। यार्ड्स हिट, यहाँ पे लिखेंगे 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। नेक्स्ट है कम आउट एंड प्ले। कम आउट एंड प्ले किसका नारा है? तो ये राष्ट्रमंडल खेल 2010 का नारा है। नेक्स्ट है अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? अंजलि भागवत राइफल शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी मेजबानी, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन है कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कहाँ पर होती है? बताइए फटाफट से, अजलान शाह जो टूर्नामेंट है उसकी मेजबानी कहाँ पर होती है? बताएंगे फटाफट से, कौन सा देश करता है इसकी मेजबानी? तो इसका आंसर लिख लेंगे मलेशिया। क्या लिख लेंगे? मलेशिया इसका आंसर है। मलेशिया में होती है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता, यानी इसकी मेजबानी किसने की थी? वेस्ट इंडीज ने की थी। किसकी? आईसीसी, ये गलत लिखा हुआ है भारतीय यहाँ पे, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की जो मेजबानी थी वो किसने की थी? यहाँ पर लिख लेंगे मेजबानी ये की थी वेस्ट इंडीज ने। किसने की थी? वेस्ट इंडीज, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उन्हें हम सही कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम विक्टर ओलंपिक 2022 देख लेते हैं। कुछ खेल है इनसे संबंधित, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। कौन सा है ये? विक्टर ओलंपिक 2022 कहाँ पर हुआ? बीजिंग में हुआ। कब से कब तक? 4 फरवरी से 20 फरवरी। कुल टीम कितनी? 91। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2022, मेजबान देश कौन सा था? चीन था। शहर कौन सा था? होंगझाओ था। उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ था? 10 सितंबर से 25 सितंबर तक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एशियाई खेल 2026, मेजबान देश कौन सा है? जापान है। शहर कौन सा है? कहाँ पर होगा? नागोवा। कौन सा शहर है? नागोवा, गोवा में होगा। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे इसी में। एशियाई खेल 2030 कौन से नंबर के? 21वें नंबर के। एशियाई खेल 2030 मेजबानी कौन करेगा? निर्धारित अभी नहीं हुआ। शहर भी निर्धारित नहीं है। उद्घाटन समारोह ये भी निर्धारित नहीं है, लेकिन 2030 में कौन से नंबर के होंगे? 21वें नंबर के। इसके बाद नेक्स्ट है एशियाई खेल 2018 18वें नंबर के। मेजबानी देश, मेजबानी किसने की थी? इंडोनेशिया ने। शहर है जकार्ता और वाक्य क्या था? एशिया की ऊर्जा। उद्घाटन समारोह 18 अगस्त से 2 अगस्त, क्या था? 18 अगस्त, 2 अगस्त से 18 अगस्त होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है, 2 अगस्त से 18 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2014 कौन से नंबर के थे? 17वें नंबर के। कौन से नंबर के?
17वें नंबर के थे ये एशियाई खेल 2014। मेजबानी किसने की थी? दक्षिण कोरिया ने की थी। किसने की थी? दक्षिण कोरिया ने। खेलो इंडिया यूथ गेम पहला कब हुआ था? 2018, अंतिम हुआ 2020। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। खेलो इंडिया यूथ गेम 10 जनवरी 2022 को कौन सा था? तीसरा। स्थान कहाँ था? असम गुवाहाटी। कहाँ पर हुआ था? असम गुवाहाटी में हुआ था। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कौन है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया? तो किसे किया? डॉक्टर विजय, सॉरी इसे सही कर लेंगे, डॉक्टर विजय, ये सहयोग नहीं है, ये और लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? और, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। कहाँ पर? गुजरात। डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, गुजरात। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर भूषण कुमार को और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को सम्मानित किया, जो कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑनलाइन व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम ने 6 वर्ष पूर्ण कर लिए। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? बताइए, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? इसकी शुरुआत कब की गई थी? बताएंगे फटाफट से। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2016 से, यानी अप्रैल 2016 से। 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय ई कृषि बाजार का उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया था। किसने किया था? मोदी जी ने 14 अप्रैल 2016 को किया था। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई आर्थिक फोकस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी विकास के अनुपात को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? बताइए फटाफट से, कितने प्रतिशत कर दिया है? 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के अनुपात को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 8%। कितने प्रतिशत? 8% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भारत ने सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बताइए फटाफट से, कहाँ पर किया है? तो ये किया है लेह लद्दाख में। कहाँ पर किया है? लेह लद्दाख में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे कि भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे फटाफट से, किसे नियुक्त किया गया है दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष के रूप में? बताइए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है विमल कोठारी को। किसे किया गया है? विमल कोठारी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बस 10 ही थे ना? ठीक है, 10 ही थे। इसके बाद नहीं, एक और है, 11 है। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? बताइए फटाफट से, 2023 की मेजबानी कौन करेगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की? तो कौन करेगा? बताएंगे फटाफट से। तो ये करेगा इंडिया, यानी भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? 2023 में भारत। चलिए न आगे चलेंगे। आज की पुस्तक क्या है हमारी? चिदम्बरा।
चिदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे चिदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आज का इतिहास का प्रश्न क्या है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? क्या था तात्या टोपे का वास्तविक नाम? ये दोनों आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद शेखर एक जीवनी के लेखक, जो कल की यानी परसों की जो क्लास थी उसमें भारत भारती पूछा हुआ था, और वो मैंने गलती से आपको अज्ञेय लिखवा दिया था। मैंने मैथिली शरण गुप्त बोला भी था, लेकिन फिर माइंड से स्लिप हो गया, मैंने अज्ञेय लिखवा दिया। तो भारत भारती के लेखक कौन है? अज्ञेय नहीं, मैथिली शरण गुप्त है। और शेखर एक जीवनी के जो लेखक है वो है अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय इसके लेखक है। पूरा नाम क्या है इनका? हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञेय। ठीक है, तो इसके जो राइटर है वो कौन है? लेखक अज्ञेय है। ठीक है, और इतिहास का प्रश्न क्या था हमारा? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? बताइए, भारत का नेपोलियन, तो इसका आंसर था समुद्रगुप्त को। क्या था? समुद्रगुप्त को। इससे पहले की क्लास में मैंने पूछा था ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया, तो वो कहा गया था नादिर शाह को। और अगर भारत का नेपोलियन की बात करें तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए, इसके बाद एक बार फटाफट से कल का रिवीजन कर लेते हैं कि कॉमन सिविल गेम फेडरेशन के अनुसार 2026 कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। वर्ष 2022 में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? तो नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलेंगे कि आईसीसी ने मार्च 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे नामित किया? तो किसे किया? बाबर आजम को किया। महिला की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राचेल हंस को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो ये किया गया है पोखरण, राजस्थान में। हाल ही में अमर मित्र को उनके द्वारा 45 साल पहले लिखी गई किस कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कहानी का नाम है गांव बरो। क्या है? गांव बरो। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में रिटायर होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन। कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। निम्न में से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो ये दी गई है हैदराबाद, मुंबई को। किसे? हैदराबाद और मुंबई। निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया? तो बताइए किसके लिए चुना गया? तो ये चुना गया है भारत। भारतीय सेना 13 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाती है? तो ये मनाती है सियाचिन डे के रूप में। किसके रूप में? सियाचिन डे के रूप में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया? तो बताइए कहाँ पर किया व्यू पॉइंट का उद्घाटन? तो ये किया है गुजरात में। ठीक है, चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। कल के 10 क्वेश्चन और आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी क्लास आए आपको उससे पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।